कौन है वो? कौन हो? कौन हो तुम? ए कौन हो? कौन हो तुम? ए आगे मत बढ़ना। ए ए ए ए ए ए आगे मत बढ़। वहीं रुको, आगे मत बढ़। ए आगे मत बढ़। आगे मत बढ़ना। कौन है? आगे मत बढ़। आगे मत बढ़। Guys, Oh wow! show some romance, please. Yeah. Very nice. Sonali, one picture please. Sure, madam. I'm also joining. Awesome. यार ये विपुल का बच्चा कहाँ रह गया? इतना फोन ट्राई किया उसे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। एंगेजमेंट खत्म हो गई, सब चले भी गए और उसका पता भी नहीं। यार लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो बोला था कि 1 घंटे तक पहुंच जाएगा, पर अभी तक नहीं पहुंचा है। हेलो मैडम, कहाँ है आपके बॉयफ्रेंड? आपको तो पता होगा ना। जैसे कि वो मुझे सब कुछ बता के जाता है। जनाब को तो बस अपनी बाइक चाहिए, बस उसके बाद निकल जाते हैं। फिर अगले दिन पता चलता कि शहर में ही नहीं है। मुझसे ज्यादा तो वो अपनी एडवेंचर ट्रिप को प्यार करता है। आई एम टेलिंग यू, विपुल की एडवेंचर ट्रिप ना मेरी जान ही ले लेगी। यार कितने फोन कर दिए उसे, नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। विपुल का फोन है। हेलो कर हेलो कर। कहाँ है यार तू? तुम लोग यहाँ काला खंडर गाँव आ जाओ। सुन तू ठीक तो है? हेलो हेलो, लगता है विपुल किसी मुसीबत में है। हमें अभी के अभी काला खंडर गाँव जाना होगा। लेट्स गो। चलो। ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? पक्का यही रास्ता है ना? जीपीएस के हिसाब से तो यही रास्ता है काला खंडर गांव का सीधा। मुझे समझ नहीं आ रहा विपुल यहाँ आया क्यों था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उसके ऊपर। तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर उसकी क्लास लेंगे। लगता है वो गांव इधर ही कहीं है। धीरे करो धीरे करो। तेरा बोल, काला खंडर गांव लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट यहाँ से।
वहां से कोई आ रहा है, उनसे रास्ता पूछते हैं। हाँ भाई साहब, ये काला खंडर गांव का रास्ता किधर से? यहाँ से सीधे जाना, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना। कनिका वो देख, कोई है वहाँ पे। कहाँ? कनिका वो देख। सोनाली कहाँ है? यही था अभी। कनिका वो देख, वो देख, वो रहा सफेद चादर में। सोनाली कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है ये सब कुछ। नहीं, कोई था वहाँ पे, कोई था। कनिका सच में कोई था। कोई नहीं है सोनाली। ठीक, शुक्रिया। इतना सुनसान रास्ता देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था इसका ये माहौल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी के यहाँ शादी होगी। चलो उनसे पूछते हैं। आओ। ताऊ, हमारा एक दोस्त शहर से इस गांव में कहीं आया है, ऐसा लग रहा है किसी मुसीबत में है। आप लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में? उधर चलो, शुक्रिया। अरे विपुल, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ यार, मुझ पे अटैक हुआ था यार। अटैक? हाँ बट पता नहीं क्या चीज़ थी, और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इन गांव वालों ने मेरी हेल्प की यार। तुम में से कोई ना कोई मुझे लेने आने वाला ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम सबको बुला लिया जाए, और इसी बहाने एडवेंचर हो जाएगा यार। विपुल, इट्स नॉट फनी। आई एम सॉरी। तुम्हें होश भी है मेरा क्या हाल हुआ था? सोनाली, आई एम रियली वेरी सॉरी। डोंट टॉक टू मी। नहीं नहीं सोनाली, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। इसके जितने एडवेंचर का शौक है ना, नो वो हम पूरा करेंगे। नो करण, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। बात ये थी कि यहाँ शादी का माहौल है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम सब भी चलो। एंड सुनो, आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नहीं हूँ। पक्का प्रॉमिस? अच्छा ठीक है, मैंने तुमको माफ किया। गाइस, हम लोग गांव में आए हैं तो गांव की शादी एंजॉय करें। शादी एंजॉय करें। अब गुस्सा उतर गया? हाँ वैसे जगह इतनी बुरी नहीं है। लेट्स गो। चलो मैं कैमरा निकालती हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों कपल रोमांस करो और मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती, इसीलिए मैं एंजॉय करती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। कितना सुंदर है सब कुछ, कितनी रौनक है यहाँ पे। वाह, खाने में कितना कुछ बन रहा है। अम्मा, क्या बना रही हो? अम्मा, क्या मैं मदद करूं साथ में? अम्मा, अम्मा, अम्मा,
मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो गांव में वो आदमी वो करण, कुछ दिखाना है। हाँ विपुल। अरे माया, क्या हुआ? सॉरी। ध्यान से। अपनी आंखें मत खोलना। अरे क्या कर रही हो तुम? जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। खोलो अब। हाँ खोलो। वाह, कितना सुंदर है ये। कितना ब्यूटीफुल है ना। करण, क्या तुमने आवाज सुनी? कैसी आवाज? अभी आई। मैंने तो कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं। करण फिर सुनी? वो यहीं से आई करण। में मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। करण इतनी जोर से आवाज आई करण कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चल रहा हो और ऊपर से। और मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आई। कुछ ऐसी आवाज थी जैसे। Hey lovebirds, चल मुझे कुछ दिखाना है तुझे। क्या दिखाना? चल ना यार, मैं तुझे बताता हूँ। चल या चल तुम ना यही यार। रहना, मैं आता हूँ। ठीक है, क्या चल है बता। अबे चल नीचे यार, चल रहा हूँ, संभाल के आना। आ रहा हूँ। क्या है क्या? चल ना यार, फिर बताता हूँ। अरे बता देना। अरे चल यार। ये तो दुल्हन लग रही है। सुनो सुनो, वहां कहाँ जा रही हो? अजीब है। सुनो, अरे रुको, अब रुको। तुम्हारी शादी है ना आज? अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? लड़का पसंद नहीं है क्या? अरे भाई जवाब दो, अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? बोलो। छोड़ो मुझे, लेके जा रहे, मुझे छोड़ो। करण, विपुल, बचाओ, छोड़ो मुझे।
माया, माया, अभी हम शहर से आए थे, मेरे साथ मेरी मंगेतर थी, पीले रंग के कपड़े में थी। आपने देखा है क्या? ताऊ, आपने देखा है क्या? वो पीले रंग के कपड़े में थी। माया, माया, कोई है? बचाओ! करण! करण! माया, क्या हुआ? बॉडी बॉडी विपुल विपुल हाँ विपुल। विपुल कभी मैंने ओके, काम डाउन, आराम से बताओ क्या हुआ। अंदर विपुल की डेड बॉडी है करण में। डेड बॉडी? अरे विपुल तो अभी मेरे साथ था, इधर ही होगा। करण, करण, माया तुम यहाँ हो यार? पूरे गांव में ढूंढ लिया तुमको यार। विपुल तुम यहाँ? ये अभी तुम्हारी डेड बॉडी देखी, अंदर है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये कहाँ गई? यही थी करण में, विपुल की बॉडी यही थी, अभी यही थी विपुल की बॉडी। माया, माया ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? करण, वो एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, सफेद रंग की चादर ओढ़ी थी, उसने मुझे घसीट के यहाँ फेंक दिया। करण में I don't know। तुम्हें हाथ लगाया उसने? मैं देखता हूँ किसने तुम्हें हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे करण, करण मेरी बात तो सुन। करण में को रोको उसे। भाई साहब, एक आदमी है, उसका चेहरा जला हुआ है, उसको देखा है क्या आपने? सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी है उसने। नहीं ताऊ, एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, उसको देखा है क्या आपने? इधर ही से गया है शायद। पता नहीं कहाँ चला गया, एक बार मिलने दो, उसकी खैर नहीं। रुक, भागता किधर है? रुक, भागता किधर है? कौन है तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया को हाथ लगाने की? जवाब क्यों नहीं देते हो? कुछ बोलता क्यों नहीं है? देखो, डरता नहीं हूं मैं किसी से, समझे? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाने की?
माया क्या? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। अंदर देख लिया मैंने हर जगह। करण, करण करण कहाँ है तुम? करण, करण करण कहाँ है यार? करण, करण 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 माया, हो यार, ये रहा। मैं यहाँ हूँ। करण कहाँ थे तुम? अरे मैं बस इधर ही गया था। कितना डर गई थी मैं। अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। यार हमको सबको साथ में रहना है। वो शादी की रस्में शुरू हो गई हैं यार, बारात आ चुकी है। शादी एंजॉय करना है यार हमको। चलो। पर कनिका कहाँ है? अरे कनिका, उसको मैंने अंदर देखा था। चलो। चलो लेट्स गो। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ? ओह चलो मेरी रिकॉर्डिंग। आप लोग बैठिए, बस दूल्हा दुल्हन आता ही हो। थैंक यू। चलो बैठिए बैठिए प्लीज। तुम्हें बड़ी जल्दी से शादी देखने की? हाँ यार, सुनो, मुझे तो ये देखना है दूल्हा कैसे दिखता है, क्योंकि पता है सोनाली, ये दुल्हन मंडप से भागने वाली है और शायद किसी गांव वाले ने देख लिया होगा, वापस आ गई। गांव में भी दुल्हन भागती है। दूल्हे राजा, अपनी शक्ल तो दिखाओ। करण, ये करण यहाँ क्या कर रहा है? करण क्या कर रहे हो तुम? शादी कर रहा हूँ। शादी है मेरी आज। व्हाट? करण, बहुत हो गया मजाक। क्या हो रहा है ये सब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा है शादी कर रहा हूँ। शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। विपुल, तुम ही समझाओ करण को। ठीक ही तो कह रहा है वो। विपुल तुम भी? हाँ, इसी की तो शादी है आज। हाँ। तीनों का दिमाग खराब हो गया। मैं आप लोग हमें 2 मिनट दीजिए प्लीज। करण, उठो, मेरे साथ आओ। उठो करण। करण, तुम पागल हो गए हो क्या? आज ही तो तुम्हारी और माया की एंगेजमेंट हुई है और ये विपुल और कनिका भी पागल हो गया। तुम ये शादी नहीं कर सकते करण। मैं ये शादी करूंगा और वो रही मेरी दुल्हन। करण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो करण तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये शादी करके रहूंगा। करण नो। करण, तुम कैसे कर सकते हो ये शादी? तुम भूल गए तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है माया के साथ। करण, करण चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। विपुल, कनिका स्टॉप। विपुल, विपुल, माया, सोनाली, रुक, मैं देख के आती हूँ। कनिका! विपुल रुक जाओ। करण को ऐसे नहीं लेके जा सकते तुम। विपुल रुको। छोड़ो उसे। विपुल छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। करण, करण रुक जाओ। माया! सोनाली, विपुल रुक जाओ। माया! क्या हुआ? ये सब रुक। अभी मैं करण को तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट पिक्चर्स दिखाती हूँ, फिर देख कैसे इमोशनल हो जाएगा। Oh no! क्या हुआ? हुआ क्या? इसमें जो पंडाल में जो कनिका और विपुल की पिक्चर्स ली थी, ना इसमें कनिका है ना विपुल और ना ही कोई गांव के लोग। ये जो पिक्चर्स हैं, देख। ये कैसे हो सकता है सोनाली? ऐसे ही है माया, ऐसे ही है। ये लोग जो हमें दिख रहे हैं ना, ये लोग नहीं है। ना विपुल, ना कनिका, ना गांव के लोग। ये सब आत्मा है। इसका मतलब वो बॉडी विपुल की ही थी। हमारे यहाँ आने से पहले ही विपुल मारा गया और कनिका आने के बाद नो माया, नो नो, यहाँ से चलते हैं।
ये जगह सेफ नहीं है माया, लेट्स गो। नहीं सोनाली, करण तो जिंदा है ना? नहीं माया, लेट्स गो। नो सोनाली, सुनो, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये सब जो हो रहा है, प्लीज तुम इसे रोक सकते हो क्या? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरा कारण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे बताओ। अंबर भाई साहब, मुझे आपकी बेटी रज्जो बहुत पसंद है। हम तो इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। आप तो शादी की तैयारियां शुरू करो बस। धन्यवाद अमर भाई साहब, पर एक बार अगर अपने बेटे से पूछ लेते कि हमारी रज्जो उसे पसंद है भी कि नहीं। अरे भाई साहब, हमारा लड़का हमारी बात कभी नहीं टालता। अब फिर शहर में काम करता है, उसके पास आने के लिए समय नहीं। आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। अच्छा, अब चलते हैं। रज्जो, तो खुश तो है ना? हाँ भैया। अब हमारी बहन दुल्हन बनेगी। तुम्हारी शादी ना हम खूब धूमधाम से करेंगे। हाँ। सुनिए भाई साहब, ये भारत आने में इतनी देर क्यों हो रही है? पता नहीं, पर मेरा बेटा भिकू पता लगाने गया है, पर ये लड़के वालों का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, अभी तक बारात क्यों नहीं आई? बारात नहीं आएगी बापू। ये शादी नहीं होगी। लड़के ने ब्याह करने से मना कर दिया है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? पहले हाँ बोला और अब मना कर दिया। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? बहना तू रो मत, तेरी शादी होगी, जरूर होगी तेरी शादी। और देखना, इससे भी अच्छा दूल्हा तुझे मिलेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ। मेरी शादी अब कैसे होगी? नहीं होगी मेरी शादी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। रज्जो, 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 दरवाजा खोलो। रज्जो, 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 मेरी बात सुनो। रज्जो, मेरी बात। रज्जो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रज्जो, मेरी बात सुनो। नहीं रज्जो, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। रज्जो, रज्जो, तू कुछ नहीं होगा। रज्जो! इसका मतलब तुम्हारी बहन रज्जो मर चुकी है? मतलब जो भी लड़का यहाँ आता है, तुम्हारी बहन उससे शादी कर लेती है और फिर उसे मार देती है। मेरा विपुल भी इसलिए। सुनो, प्लीज हमारी मदद करो। माया ये कह रहे हैं कि करण भी जिंदा नहीं बचेगा।
और हमें यहाँ से जाने को कह रहा है माया। माया, यहाँ से जाना होगा। माया चल प्लीज, यहाँ से चल। नहीं सोनाली, मैं करण को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। माया समझने की सोनाली, कोशिश मैं कर। करण को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। माया यहाँ पे सब आत्मा है। माया रुक जा। माया स्टॉप। सोनाली, तुम गाड़ी निकालो, मैं करण को लेके आती हूँ। हाँ जल्दी। फास्ट। करण, चलो यहाँ से। तुम यहाँ से जाओ। करण, करण मेरी तरफ देखो। करण, तुम मुझसे प्यार करते हो, ना कि इस रज्जू से। ये सब लोग मर चुके हैं, ये मर चुकी है करण। करण चलो यहाँ से। आ जा माया यहाँ से, चली जा। इसकी शादी होगी, रज्जो के साथ ही होगी। नहीं करण, करण मेरी बात सुनो। करण, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। करण मेरी बात सुनो। माया, हम यहाँ कैसे? करण भागो यहाँ से। सोनाली, गाड़ी चालू करो। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। सुनो, हमें प्लीज जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से प्लीज। तू मेरा है
और तू कहीं नहीं जाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा। नहीं सुनो, तुमने हमारे सारे दोस्तों को मार डाला। मुझे नहीं पता तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। हमें प्लीज जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। करण, करण चलो यहाँ से। करण, 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 करण चलो यहाँ से। करण, करण तुम ठीक तो हो? करण चलो यहाँ से। करण व्हाट आर यू डूइंग? करण क्या कर रहे हो तुम? करण तुम क्या कर रहे हो? करण छोड़ो मुझे। अब तू बचेगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माया, माया, सॉरी माया, क्या हो रहा है? नहीं भाई, मेरी बारात नहीं आई थी ना, तो अब किसी की शादी नहीं होगी, सिर्फ मेरी शादी होगी। और ये मेरा दूल्हा है। उठो, चलो चलो चलो, हमें भागना होगा यहाँ से। चलो छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो नहीं प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। क्या हो रहा है? माया को कुछ मत करो प्लीज। माया, माया क्या हो रहा है? प्लीज मेरी माया को कुछ मत करो प्लीज। इसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे जाने दो, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। प्लीज माया को छोड़ दो। करण, करण
करण तुम ठीक हो? करण आंखें खोलो, करण आंखें खोलो प्लीज। करण ओपन योर आईज करण। आई होप हमें ढूंढने से पहले डैड के गुंडे अपना रास्ता भटक जाएं। आई रियली होप सो। हाँ, नहीं तो तुम दोनों के प्यार के चक्कर में मुझे सूली चढ़ना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों का भागने का इंतजाम मैंने किया है तो। अरे यार तू डरता बहुत है यार। देखना एक बार मेरी और जीनी की शादी हो जाए ना, उसके बाद इसके डैड तो अपने आप मान जाएंगे। बस तुम्हारी शादी हो जाए। अरे भाई क्यों नहीं होगी शादी? जरूर होगी। शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तो शहर से इतना दूर आए हम लोग। लेकिन कल सुबह शादी करने से पहले हमें आज रात कहीं काटनी होगी। मानव शाम हो रही है और रात को ट्रैवल करने के लिए ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आई नो, पर आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें एक सस्ता होटल ढूंढना होगा। क्या है ना, बड़े होटल का बजट नहीं है हमारे पास। इट्स ओके। हे गाइस, वो लॉज देखो। आई थिंक वी कैन अफोर्ड दैट। Here we are guys. Come on, let's go. या यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। कोई है यहाँ पर? Excuse me. हेलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए से क्या मतलब है? लॉज है तो रहने के लिए जगह चाहिए और क्या? कमरा नहीं है? जाओ यहाँ से। क्यों नहीं है भाई कमरा? मुझे आपके अलावा यहाँ कोई दूर दूर तक परिंदा तो नजर नहीं आ रहा, तो कमरा क्यों नहीं है? देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आज की रात हमें यहाँ ठहरने दीजिए। हम मुसीबत में, प्लीज हमें रूम दे दीजिए। अगर यही तुम लोगों की मर्जी है तो ठीक है, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ रुककर तुम लोग किसी भी दूसरे आदमी से बात नहीं करोगे। यही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रात को मैं यहाँ नहीं रहती। पर ओके, ठीक है। आओ मेरे साथ। अच्छा मैडम ये बताइए, यहाँ के रूम का रेंट कितना होगा? जो देना है दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मानव, जल्दी लकड़ियां लाओ। Jenny baby, यस। I have news for you. यप। मैंने मोबाइल के जीपीएस सिस्टम पे चेक किया है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं पे शादी कर ली जाए, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। यस। और अगर उससे पहले तुम्हारे खूंखार बब्बर शेर डैड ने हमें ढूंढ लिया तो हम रोहित को उनका चारा बना देंगे। What do you say? गुड आइडिया। भाई तू हमेशा मुझे ही फंसाता है यार। अब कितना डरपोक है तू। Come on. शमिता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। यहाँ इस वीराने में आप ये सुनसान लॉज चलाती हैं, आपको डर नहीं लगता? अब मुझे डर नहीं लगता। इस लॉज को संभालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। आपकी फैमिली में कोई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस लॉज के अलावा एक छोटा सा घर है, बस। खाना लगा दिया है और किसी चीज की जरूरत हो तो सामने किचन है। वैसे रात काफी हो गई है, अब तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। और हाँ, मैंने जो कहा वो याद है ना? हाँ हाँ, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलूंगी।
शमिता जी, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर द फूड, बाय। वाह, ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है यार ये। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है उस पे। शादी हुई नहीं, तुमने बीवी वाले रिएक्शन देने चालू कर दी। कम ऑन यार, मतलब शी इज जस्ट अ गॉर्जियस वुमन। मैं खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। यार उसकी खूबसूरती को छोड़, देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी। पहले तो कमरा देने को तैयार नहीं थी, अब बोल रही किसी से मिलो नहीं, किसी से बात मत करो। अरे यहाँ है कौन बात करने के लिए, पूरा सुनसान पड़ा है। आई नो, मुझे भी इस लॉज में कोई नहीं दिखा। अरे भाड़ में वैसा, हम अपनी बात करते हैं ना, तुम्हारी हमारी हमारी शादी की, कुछ तुम्हारे उस बब्बर शेर खूंखार डैड की। ऐसे चलिए एक बात बताऊं, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हारे डैड कभी भी इस शादी के लिए मना नहीं करते। आई विश कहीं से मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए, सारे पैसे तुम्हारे डैड को देकर ना उनकी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। भाई अभी तक तो कोई था नहीं, अब ये कौन आ रहा है? लगता है कोई गेस्ट अपने रूम से बाहर आ रहा है। आप लोग लॉज में नए आए हो? जी हाँ, हम लोग आज ही आए। क्या आप भी यहीं ठहरे हैं? देखा नहीं आपको। आप? मैं विराज कुमार। शमिता ने किसी से भी बात करने के लिए मना किया है। तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, जेनी के फादर को देने के लिए? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं ऊपर से तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम्हें एक ऑफर देने चला आया। तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा एक ही रात में। आज चाहिए? बहुत सारे पैसे, और वो भी एक रात में। अंकल क्यों मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। डिसाइड कर लो, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक 10:30 बजे मेरे रूम नंबर 13 में आ जाना। See you. गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार इस बंदे से जरूर मिलना चाहिए, पता तो चले इसका ऑफर है क्या। मानव प्लीज डोंट इवन थिंक। शमिता ने किसी से बात करने के लिए भी मना किया है। भाई संभाल के। अंकल, अंकल।
अंकल लगता है अंकल कहीं बाहर गए। मैं बाद में आता हूँ। ऑफर सुने बगैर ही जा रहे हो? आप यहाँ? लेकिन अभी तो आप यहाँ नहीं थे। ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मुझे बाजी में हरा दो। बाजी मतलब ताश की बाजी? हाँ, ताश की बाजी में अगर तुम मुझे हरा दो तो ये सब कुछ तुम्हारा। और अगर मैं नहीं हरा पाया तो? अगर तुम हार गए तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जो मैं कहूं तुम वो करोगे। अगर जीत गया तो ये सारा पैसा मेरा, और अगर हार गया तो होगा कोई छोटा मोटा टास्क, कर लेंगे। रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। शो करें? शो? मैं जीत गया अंकल। The game is not over yet. जीत गया, मैं जीत गया। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूं। क्या करना होगा मुझे? यहां से 50 किलोमीटर दूर
पहाड़ी पर मेरा बंगला है, वहां पर तुम्हें मेरी बीवी मिलेगी। तुम्हें वहां जाकर उसका खून करना है। क्या? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? उसकी अलमारी में एक काला बॉक्स है जिसके अंदर 10 किलो सोना है। तुम्हें वो बॉक्स सोने के साथ इधर लाना है। देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी वाइफ को कैसे मार सकता हूं? देखिए ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नो। ठीक है, यही बात तुम उससे कहो। अंकल, मैं करने के लिए तैयार। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज रोक लीजिए अंकल उसे। अब जाओ और मेरा काम करो। और खबरदार जेनी या रोहित से कुछ भी कहा या भागने की कोशिश करी, नहीं तो जिसे गायब किया है ना, उसे फिर से तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। मानव, मानव, अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी,
अश्विनी जी, मेरा घर लुटा है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए। अरे देखिए मेरा घर लुटा है क्या? देखिए आप चाकू छोड़िए। आप मेरी बात सुनिए। चाकू छोड़िए, मेरी बात सुनिए। छोड़ दीजिए। अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये तो मर गई। बॉक्स, उसने कहा था वो बॉक्स कबर्ड में। कबर्ड, कबर्ड। मानव कहाँ गया होगा? रोहित, 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 मानव गायब है। जेनी काम डाउन, काम डाउन। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आ जाएगा मानव, आ जाएगा। रोहित, मैं रात को वो कमरा चेक करने गई थी। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ होगा। मैंने जब आवाज दी तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मेरा मानव कहाँ गया होगा? आ जाएगा, चिंता मत करो। श्वेता, अच्छा वो आ गई। प्लीज मानव को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। श्वेता, मानव गायब है। वो एक्चुअली वो रूम नंबर 13 में विराज अंकल है ना, उनको वो मिलने गया था और उसके बाद वो भागकर कहीं गया और सुबह हो गई, वो अभी तक लौटा नहीं है। प्लीज उसे ढूंढिए ना प्लीज। मानव अंकल से मिलने के लिए गया था? हाँ। तो फिर बाजी हो ही गई। अब मानव कभी वापस नहीं आएगा। जब मानव चला गया तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। शमिता, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? शमिता, आज मेरी और मानव की शादी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। बुलाओ विराज अंकल को। तुम क्या छुपा रही हो? चल क्या रहा है इस लॉज में? विराज अंकल सिर्फ रात में आते हैं इस लॉज में। रात में? इससे ज्यादा तुम दोनों को जानने की जरूरत नहीं है। मानव अब कभी नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा। तुम लोग भी चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज मत जाओ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं इन लोगों की मदद करूं या नहीं? ऊपर से कहां से आ रहा है? हमने तो इनको ऊपर जाते हुए देखा ही नहीं था। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? अंकल मानव कहाँ है? कल रात को वो आपके कमरे में आया था। आपकी उसके साथ क्या बात हुई है? बोलो। मानव,
मानव ये क्या कर रहा है? रोहित! 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 मानव ये तुमने क्या किया? मानव ये तुमने क्या किया? वो हमारा दोस्त था मानव! रुक जा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं अगर तुम मेरे साथ एक बाजी खेलने को तैयार हो। वेरी गुड। ठीक 10:30 बजे मेरे रूम नंबर 13 में आ जाना। छोड़ दो इसे। विराज अंकल, विराज अंकल, अंदर आओ, बैठो। तुम्हें मेरे साथ एक बाजी खेलनी पड़ेगी और अगर तुम हार गई तो जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? शो मैं जीत गया और तुम हार गई। अब जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। मेरे दोस्त यहां आने वाले थे बाजी खेलने। ये बाजी होने के लिए लगी हुई है। 10:30 बज गए, वो अभी तक आए नहीं। तुम्हें बरखा विला जाकर उन्हें यहां लाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब समझ में आया,
आपने ऐसी ही बाजी खेलकर मानव को बाहर भेज दिया होगा। आपने जो ट्रिक खेलकर उसको फंसाया है वही आप मुझ पर प्ले कर रहे हो। कहाँ है मानव? कहाँ है मानव? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नहीं मानोगी? नहीं। नहीं जाओगी? नहीं। ये भी नहीं मान रही मेरी बात? ये भी नहीं मान रही मेरी बात? मैं करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। अब जाओ, जल्दी जाओ। बस भी करो मानिक। बस 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 मानिक बस। अच्छा मानिक, तुम्हें याद है ना इस साल तुम मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे? हाँ हाँ सोनम, बिल्कुल याद है, पर अभी साल खत्म नहीं हुआ है ना। ये लो थोड़ा सा और। जी हाँ कहिए। अब इन्हें कैसे बताऊं कि उस विराज अंकल के कहने पर मैं इन्हें रेड रोज लॉज ले जाने आई हूँ। जी वो मेरी कार खराब हो गई है और मैं रास्ता भूल गई हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे पिकअप करने आते हैं मैं आपके यहाँ वेट कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना। प्लीज कम। हमारे साथ डिनर कर लो। लो लो। अरे शर्मा क्यों रही हो, कुछ तो खाओ। वैसे तुम हो कहाँ से? जी वो मानिक, उसे खाना तो खाने दो। और हाँ, जो बात तुम मुझसे कर रहे थे उसे पूरा करो। मुझे बताओ मेरा गिफ्ट कब मिलेगा? कहा ना बाबा, अभी साल 2009 पूरा नहीं हुआ है। साल के खत्म होते होते ही तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे पास होगा। 2009? ये तो 2015 चल रहा है। याद रहे 2009 का 2010 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी दाल और लो। क्या हुआ? पता चल गया कि हम मर चुके हैं। हाँ, हमारी मौत हो चुकी है एक डकैत के हाथों, अपने ही घर में, उसी रात को जब हम विराज को मिलने उसके लॉज में जाने वाले थे। अरे क्या हुआ? अब खाना नहीं खाओगी हमारे साथ? अब तुम भी मरोगी। मरने के बाद हमारे साथ खाना खाओगी ना? अरे रुको रुको रुको। छोड़ो इसे। कोई बात नहीं, अरे ओके, सब ठीक है, कोई बात नहीं।
जेनी, जेनी, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? शमिता, तुम्हारे लॉज में क्या चल रहा है? विराज अंकल, मानव, रोहित, कुछ तो अजीब हो रहा है। तुम क्या छुपा रही हो? प्लीज बताओ। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। विराज अंकल हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें रोज शराब पीना और रोज ताश की बाजी खेले बगैर चैन नहीं आता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होकर उन्हें घर से निकाल दिया। विराज अंकल आकर हमारे लॉज में ठहरे, उसी रूम नंबर 13 में, और रोज की तरह शराब पीने के बाद अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मानिक और सोनम ताश की बाजी खेलने लगे और अपनी लालची बीवी को मारने का प्लान बनाने लगे। पर 9 नवंबर 2009 की उस रात कुछ और ही हुआ था। मार डालेगा मुझे। प्रतिका, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। प्रतिका, मार देगा वो मुझे। प्रतिका, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा। मार देगा मुझे। प्रतिका, कुछ नहीं होगा। मार देगा वो मुझे। सब, बचाओ मुझे। आई एम रियली वेरी सॉरी। ऑल राइट, सॉरी। इसका मतलब वो मानिक और सोनम की आत्मा थी, और हम जिस विराज अंकल से मिलते हैं वो उनकी आत्मा है। हाँ, उस रात से लेकर आज तक विराज अंकल की आत्मा अपनी उसी रात की अधूरी बाजी को पूरी करने के लिए हर रात किसी न किसी का इंतजार करता है, और जो भी उनके साथ ताश खेलता है उसका वही हश्र होता है जो मानव का हुआ। कोई जिंदा नहीं बच सकता। इसका मतलब मानव मर गया। जेनी, नहीं, जेनी, नहीं मानव, नहीं। प्लीज संभालो अपने आप को। जेनी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब मानव वापस नहीं आएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं विराज अंकल के आत्मा के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो आत्मा मुझे मार देगी। इसका मतलब वो आत्मा मुझे भी मार देगी? नहीं, वो आत्मा सिर्फ लॉज में कैद है। यहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे जैसे कई लोगों की मुझे जान बचानी है। मुझे यही रहना पड़ेगा, मगर तुम जा सकते हो। तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भागूंगी। मैं विराज अंकल की आत्मा के खेल को खत्म करके रहूंगी। शायद इससे मुझे मेरा मानव वापस मिल जाए। शमिता, इस आत्मा के खेल को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। विराज अंकल की आत्मा का छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय? हाँ, है एक उपाय। ये देखो, ये विराज अंकल के अपने ताज के पत्ते। इन्हीं पत्तों के साथ वो उस रात अपनी बाजी खेलने के लिए तैयार थे जिस रात उनका कत्ल हुआ। विराज अंकल की आत्मा आज भी इसलिए भटक रही है क्योंकि उस रात उनकी बाजी अधूरी रह गई थी। उस रात ना ही उनका दोस्त आया और प्रीतिका ने उनका खून कर दिया। अगर उनकी ये अधूरी बाजी पूरी कर दी जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरे पापा एक ऑकल्टिस्ट थे। वो आत्मा पर काबू पाने की विद्या जानते थे।
उन्होंने ही मुझे बताया था कि एक यही रास्ता है इन सब से छुटकारा पाने का। उन्होंने कोशिश भी की थी। फिर पापा ने बताया था कि विराज अंकल का कत्ल होने से पहले अगर उनकी बाजी को पूरी कर दी जाए तो उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, और वो आत्मा हर रोज अपनी बाजी को पूरी करने के लिए किसी नए खिलाड़ी का इंतजार नहीं करेगी। मेरे पापा ने कोशिश भी की थी मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं एक आत्मा का सामना कर सकूं और उसे मुक्त कर सकूं। ये काम मैं पूरा करूंगी। मानव को वापस पाने के लिए विराज अंकल की अधूरी बाजी वक्त से पहले मैं पूरी करूंगी। और ये ताश की गड्डी 10:30 बजे से पहले अंकल के टेबल पर रख देना, याद से। ठीक, और प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके। तुम कौन हो और मेरे दोस्तों की कुर्सी पर क्या कर रही हो? 10:30 बजे मेरे दोस्त लोग आने वाले थे यहाँ मेरे साथ बाजी खेलने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस लॉज में ठहरी हूँ। क्यों ना जब तक आपके दोस्त आते हैं आप और मैं एक बाजी खेल लें। आप एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और मैंने सुना है आप कभी कोई बाजी खेलने से मना नहीं करते। हाँ, मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ और मैं बाजी खेलने के लिए कभी मना नहीं करता हूँ। ठीक है। ब्लाइंड। ग्यारह बजे तक कृतिका विराज अंकल को मारने आ जाएगी। मुझे उसके आने से पहले बाजी पूरी करनी होगी।
क्वीन किंग। मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं मंचा हुआ खिलाड़ी हूं और मैं जीत गया। कौन हो तुम कौन हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार दूंगी आज मैं तुझे। तुम कौन हो? जेनी, जेनी, शमिता, शमिता, are you all right? हाँ, जेनी, शमिता, मैंने बाजी पूरी की। Thank you so much. विराज अंकल की बाजी तो पूरी हो गई, लेकिन मैं अपने मानव को वापस नहीं पा सकी। मैं बाजी हार गई। मैं बाजी हार गई।